हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द फिश टेल। इसमें आज हम पेज नंबर 7 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हमने पेज नंबर 6 पर जो टॉपिक था वो ख़त्म कर लिया था। फिशरमैन इन देयर बोट से पूरा जो 5 से लेकर 6 तक का टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 7 पर, कंटिन्यूएशन। चलिए, फिशरमैन कैन फील द विंड. Fisherman can feel the wind and look at the sun to find out which way to go. Many of us would get lost and may not be able to find our way on the sea, where you can see water, water and nothing else. मतलब यहाँ पर जो फिशरमैन है और जितने भी फिशरमैन होते हैं वो अपना जो रास्ता है सी में, क्योंकि हमें चारों तरफ क्या दिखाई देता है, वाटर, सिर्फ वाटर दिखाई देता है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखता है। जैसे हमें जो रोड्स होते हैं वहाँ पर हमें क्या दिखते हैं, रास्ते दिखते हैं। डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं कि भाई ये वाला रास्ता यहाँ जाता है, ये वाला रास्ता यहाँ जाता है। लेकिन जब हम सी में होते हैं, बोट पर होते हैं, तो हमें सिर्फ पानी दिखाई देता है, पानी के अलावा हम कुछ नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर हम में से कई लोग बहुत जल्दी खो सकते हैं, राइट। लेकिन फिशरमैन जो रहते हैं वो कैसे इतने ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो डायरेक्शन देखने के लिए विंड देखते हैं। विंड मतलब विंड को फील करते हैं कि किस तरफ को जा रही है विंड, राइट। मतलब हवा का जो डायरेक्शन होता है उससे वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। और सन क्योंकि हमें पता है सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, राइट, तो वो सन से भी अपना डायरेक्शन क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई सन किस तरफ है और ये क्या टाइम हो रहा है, तो ये सन किस डायरेक्शन में है और हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो वो ये सन और विंड दो चीज़ों से वो क्या करते हैं, अपने डायरेक्शन को ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट। अब कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस। आपको सन को देखना है और आपको बताना है कि किस डायरेक्शन से ये उगता है, किस डायरेक्शन से ये आता है, राइज करता है, राइट। तो हमें तो ये पता ही है कि भाई ये क्या जो है सन वो राइज करता है फ्रॉम ईस्ट। तो हम क्या लिख देंगे, द सन राइजेस फ्रॉम the east. The sun rises from the east. ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम वेयर यू आर, जहाँ आप हैं अभी, फ्रॉम वेयर यू आर व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट। आपको अपने ईस्ट में कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दे रही है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगा। तो पहले हम एक बार सारे डायरेक्शन यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, ये नॉर्थ होता है, जो ऊपर का डायरेक्शन है वो क्या है, नॉर्थ। अगर इस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, नॉर्थ हो जाएगा। अगर नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा साउथ। अगर नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। इस तरफ अगर जाएंगे तो ये हो जाएगा ईस्ट, और इस तरफ अगर जाएंगे तो ये हो जाएगा वेस्ट। तो इस तरह से ये चारों डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब आपको आपके ईस्ट में देखना है, ईस्ट में देख के बताना है कि भाई कौन सी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही हैं। तो मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं मैं वो लिख रही हूँ, आपको जो चीज़ें ईस्ट में दिखाई दे रही हैं आप वो लिखिए। लेकिन ध्यान रखिए कि जो ईस्ट में है उन्हीं चीज़ों के नाम लिखने हैं। ऐसा ना हो कि आप वेस्ट की चीज़ों के नाम लिख दें यहाँ पर। तो हमें क्या लिखना है, ईस्ट की चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर मुझे एक डोर दिखाई दे रहा है तो मैं डोर लिख देती हूँ, एक विंडो है तो एक विंडो लिख देती हूँ। आप भी कुछ लिख सकते हैं जैसा आप चाहें। अब आपको थर्ड क्वेश्चन में लिखना है ऐसी चीज़ों के नाम जो वेस्ट में दिखाई दे रही हैं। नेम 2 थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट, जो आपके वेस्ट में है। तो मुझे एक फ्लावर दिखाई दे रहा है वेस्ट में, तो मैं फ्लावर लिख दूंगी। साथ में एक माउंटेन भी है तो माउंटेन लिख देंगे। तो आप अपने हिसाब से लिखिए, जो आपको दिखाई दे रहा है वो आप लिख सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, जो भी आपके वेस्ट में है, आपके घर के वेस्ट साइड में है, आपके वेस्ट साइड में कोई छोटी मोटी चीज़ है तो आप लिख सकते हैं उनके नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट अ कैच। सो आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश। अब वो क्या करते हैं, जब सी में जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि कौन सी प्लेस है जहाँ सबसे ज़्यादा फिशेस दिखाई दे रही हैं और हमें अच्छा कैच मिल सकता है। अच्छा कैच मिलने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिशेस हम पकड़ सकते हैं। ऐसी कौन सी जगह है, जब हम फिशिंग करते हैं तो हम सिर्फ एक फ़िश को ऊपर एक बार में पकड़ते हैं, लेकिन जो फिशरमैन्स होते हैं उनके पास बहुत बड़े बड़े नेट्स होते हैं। उन नेट्स को वो क्या करते हैं, पानी के अंदर डालते हैं सी में जाकर, और उस नेट के थ्रू वो क्या करते हैं, जितनी भी फिशेस होती हैं उनको साथ में एक साथ बल्क
में बहुत सारी फिशेस को वो लोग पकड़ लेते हैं। तो ये फिशरमैन देखते हैं कि भाई कौन सी जगह ऐसी है जहाँ बहुत सारी फिशेस एक साथ हैं, तो हम वहीं पर नेट डालेंगे अपना और वहीं से हम फिशेस को पकड़े जिससे हमें एक अच्छा कैच मिल पाए। So there they spread their nets and they will have to wait for many hours for the fish to come into their nets। और वो वहाँ पर अपना नेट्स को स्प्रेड कर देते हैं उस जगह पर पानी में, और फिर उन्हें घंटों वेट करना पड़ता है जिससे कि जो फिशेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके नेट में फंस जाए, तो उन्हें बहुत देर तक वेट भी करना पड़ता है। नाउ लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स। देखिए जो बोट्स होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। आपने देखा होगा कुछ छोटी बोट्स होते हैं, कुछ बड़े बोट्स होते हैं, कुछ ऑटोमेटिक रहते हैं। ऑटोमेटिक मतलब जिनके अंदर मशीन लगी होती है, मोटर लगी होती है, तो वो मोटर बोट्स कहलाते हैं। कुछ बोट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हाथ से चलाया जाता है, मेहनत करके चलाया जाता है। तो यहाँ पर वो अलग अलग बोट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सम बोट्स हैव मोटर्स, कुछ बोट्स में मोटर्स लगी होती है, एंड गो फर्दर इनटू द सी। और वो जो मोटर बोट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, बहुत दूर तक चले जाते हैं सी में। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, उनमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आपने बस बटन दबाया, मोटर ऑन हुई और बोट चल पड़ती है। ऐसा हम जो हमारी ट्रेडिशनल बोट्स रहते हैं जिन्हें हम हाथों से चलाते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमें हमारे हाथों की थोड़ी सी पावर लगती है और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस बोट को चलाने के लिए, तो वो इतना स्पीडली नहीं चलती है। लेकिन मोटर बोट जो रहती है, क्योंकि वो हमारी जैसे गाड़ियाँ होती हैं, बाइक्स होती हैं, उनमें मोटर लगा होता है, बिल्कुल उसी तरह से बोट में भी मोटर लगा होता है। ठीक है, नाउ द बोट्स ट्रेवल फास्टर, एंड ये लोग क्या करते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं सी में, बहुत दूर तक जाते हैं जिससे कि इन्हें क्या मिले, बहुत सारी फिशेस एक साथ मिल जाएं और ये कैच कर पाएँ। नाउ these boats travel faster at the speed of 20 किलोमीटर in 1 hour। यहाँ पर हमें स्पीड दी हुई है बोट की 20 किलोमीटर 1 hour, 20 किलोमीटर इन 1 hour, मतलब 1 घंटे में ये जो मोटर बोट है ये 20 किलोमीटर तक कवर कर लेती है। ओके, तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। इसको मैं रब कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमें स्पीड क्या दी हुई है, 20 किलोमीटर इन 1 hour, राइट। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्लैश है इसका मतलब है पर आवर, प्रति। पर मतलब होता है हर 1 घंटे में ये कितना चलती है, 20 किलोमीटर तक ये चलती है। ठीक है ना। अब आगे हमसे क्या पूछा हुआ है, हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 hours। तो हमें बताना है कि 3.5 hours में कितना चलेगी ये मोटर बोट, 3.5 hours में कितना चलेगी। अब हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है कि भाई 1 hour जो है, 1 hour में ये चलती है 20 किलोमीटर्स, तो 3.5 hours में कितना चलेगी ये बोट। तो देखते हैं, अगर ये हमें क्या दिया है, 1 hour इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर, राइट। तो ये 1 hour में कितना चल रही है भाई, 20 किलोमीटर चल रही है, तो 2 hours में कितना चलेगी। अब इसे हमने डबल कर दिया टाइम को, 2 hours, तो 2 hours में ये कितना चलेगी, 20 का डबल 40 किलोमीटर चलेगी ये 2 hours में, राइट। 2 hours में कितना चलेगी, 40 किलोमीटर। अब हम इसे और बढ़ा देते हैं, 3 hours कर देते हैं, 3 hours में कितना चलेगी, और 20, एक और घंटा बढ़ चुका है, तो 40 में और 20 मिला देते हैं, तो ये हो गया 60 किलोमीटर, राइट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, 1 hour ऐड करते जा रहे हैं और हर 1 hour का डिस्टेंस ऐड करते जा रहे हैं, 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर 1 + 1 हो गया 2, और यहाँ 20 + 20 हो गया 40, यहाँ पर 2 + 1 हो गया 3, और 40 + 20 हो गया 60। तो यहाँ पर हो गए 3 hours में कितना चल रही है, 60 किलोमीटर चल रही है ये बोट। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है 3.5 hour, 3 hours का तो आ गया, हाफ आवर का और निकाल देते हैं। देखिए 1 hour में कितना चलती है, 20 किलोमीटर, तो हाफ आवर में कितना चलेगी, ये हमने आधा कर दिया। ये 1 hour था, हमने टाइम जो है उसे हाफ कर दिया, राइट। 1 का हाफ कितना होता है, 1.5, सॉरी हाफ, 1/2। ठीक है, तो 1 का ये हाफ हो गया, तो 20 का भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट इज 10 किलोमीटर। तो ये हाफ आवर में कितना चल रही है, 10 किलोमीटर चल रही है। 1 hour में कितना चल रही थी, 20 किलोमीटर। हाफ आवर में कितना चल रही है, 10 किलोमीटर्स। हाफ आवर में 10 किलोमीटर्स चल रही है, तो
3.5 आवर में कितना चलेगी? 3.5 आवर में 60 + 10, ये दोनों 3.5 आवर 60 + 10 दैट इज 70 किलोमीटर्स। ये क्या आ गया हमारा? 70 किलोमीटर्स हमारा क्या आ गया? आंसर आ चुका है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का कि ये 3.5 आवर्स में कितना चलेगी? 70 किलोमीटर्स। इसको रब कर देते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें दिया है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर्स। देखिए हमें क्या दिया हुआ था? स्पीड दी हुई थी, स्पीड ऑफ मोटर बोट 20 किलोमीटर पर आवर। अब उनने पूछ लिया है कि भाई 85 किलोमीटर पहुंचने में, 85 किलोमीटर तक जाने में कितना टाइम लेगी एक मोटर बोट? 85 किलोमीटर्स तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए हमें क्या गिवन है कि 20 किलोमीटर जो है वो 1 आवर में चली जाती है, राइट? 20 किलोमीटर कितने आवर में चली जाती है? 1 आवर में चली जाती है। तो 40 किलोमीटर कितने आवर में जाती है? 40 किलोमीटर जाती है 2 आवर्स में, ठीक है। 60 किलोमीटर जाती है 3 आवर्स में, ये हम पहले भी कर चुके हैं। और आगे बढ़ा देते हैं, 80 किलोमीटर जाती है 4 आवर्स में, ठीक है। 80 किलोमीटर 4 आवर्स में जा रही है और हमें निकालना क्या है? 85 हमें निकालना है, मतलब 5 और बचा है। 85 किलोमीटर का निकालना है हमें। 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगी? देखिए चलिए 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगी ये कैसे निकालेंगे? यहाँ देखते हैं, यहाँ से आते हैं। 20 किलोमीटर जा रही है 1 आवर में, तो अगर मैं कहूँ 10 किलोमीटर, कम कर दिया क्योंकि हमें क्या करना है? 5 का निकालना है। 10 किलोमीटर अगर निकालना है तो 10 किलोमीटर कैसे निकालूंगी मैं? मिनट्स में निकाल लेती हूँ। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स, राइट? तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आर की जगह क्या लिख देते हैं? 60 मिनट्स, क्योंकि हमें इसे हाफ करना है और 1 को फिर हाफ करेंगे और फिर उसको हाफ करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 60 मिनट्स लिख दिया हमने। 20 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 आवर, मतलब कि 60 मिनट्स। अब 20 का हाफ कर दिया 10, तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 30 मिनट्स। 30 मिनट्स हो गए। अब इसको भी हाफ करना है क्योंकि हमें निकालना क्या है? 5 किलोमीटर, इसको भी हाफ कर दिया। तो अगेन हम क्या करेंगे? 30 को भी हाफ कर देंगे। 30 का हाफ करने पे क्या आएगा हमें? क्या मिलेगा? 15 मिनट्स। तो ये आ गया हमारा 15 मिनट्स। 5 किलोमीटर कवर कर रहा है 15 मिनट्स में, 80 किलोमीटर कवर कर रहा है 4 आवर्स में। और हमें निकालना क्या था? 85। तो 80 + 5 दैट इज 85 किलोमीटर कितने मिनट्स में कवर करेगा? कितने टाइम में कवर करेगा? 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स। 4 आवर्स 15 मिनट्स। तो ये आ गया हमारा आंसर कि 85 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो होगा कवर कितने टाइम में? 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स में। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 8 पर। इसमें सबसे पहले कुछ फ़ोटोज़ दिए हुए हैं बोट्स के अलग अलग। तो मोटर बोट के 2 फ़ोटोज़ हैं, फिर लॉन्ग टेल बोट के फ़ोटोज़ हैं, फिर एक बिग मशीन बोट के फ़ोटोज़ हैं जिसे ट्रॉलर भी कहते हैं। तो ये ऐसे अलग अलग बोट्स होते हैं। कुछ होते हैं मोटर बोट्स जो कि मोटर से चलते हैं, कुछ ट्रेडिशनल बोट्स होते हैं जैसे ये लॉन्ग टेल बोट जो है ये हाथ से चलते हैं, कुछ बिग मशीन बोट रहते हैं कि इसमें बड़ी बड़ी मोटर्स और बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, तो ये बिग मशीन बोट हो जाते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड। लेकिन जो फिशरमैन है वो बहुत ज़्यादा चिंता में हैं। देयर आर सम वेरी बिग मशीन बोट्स इन द बिजनेस, क्योंकि अब ये जो है मशीन बोट्स जो बड़ी बड़ी ट्रॉलर्स हैं वो अब बिजनेस में आ चुकी हैं एंड दे गो फार आउट एंड पुट देयर बिग नेट्स डीप इन द सी। और ये क्या करती हैं? इनमें टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी एडवांस है। तो ये क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा मोटर बोट से भी ज़्यादा दूर तक जाती हैं और उनके जो नेट्स हैं उनको और नीचे तक, क्योंकि देखिए सी जो है, सी में ऊपर लेवल जो रहता है उतनी फिशेस नहीं मिलती जितनी नीचे अंदर डीप पे जाके मिलती हैं। तो ये क्या करती हैं? जो ट्रॉलर्स हैं ये बहुत नीचे तक जाते हैं। तो इसलिए जो फिशरमैन हैं उनके पास इतने बड़े बड़े बोट्स नहीं होते, इतने पैसे नहीं होते, तो वो थोड़े से चिंता में रहते हैं कि ये जो हैं ये ज़्यादा बिजनेस कर रही हैं। एंड
This way they collect a whole lot of fish, leaving very few near the seashore, and they also stay out on the sea for many days. These big machine boats also catch the small baby fish which have yet to grow up. Fishermen in the smaller boats also always let the baby fish pass through their nets to go back into the sea. They choose a net in size in such a way that only the grown up fish are caught. देखिए क्या होता है कि ये सबसे पहली एक चीज़ जो है कि ये तो बहुत दूर दूर तक जाती हैं, सी शोर पर कम फिशेस छोड़ती हैं जो फिशरमैन हैं उनके लिए, और ये छोटी छोटी फिशेस जो हैं, बेबी फिशेस हैं, उनको भी कैच कर लेती है जो कि फिशरमैन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पेज नंबर 8 का टॉपिक जो है ये ख़त्म हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।